रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My pranams to all the assembled Vaishnavas. Vancha kalpatarubhayascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। आज श्री रामचंद्र भगवान का आविर्भाव दिवस है। श्री रामनवमी का पुण्य दिन है, तो हम राम जी की लीलाओं की चर्चा करेंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो दिन में 3 विषयों की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि प्रातः जो है, सुबह जो है द्यूत क्रीड़ा मतलब जुए के बारे में बात करते हैं। मध्याह्नम स्त्री प्रसंगानाम, दोपहर को जो है एक स्त्री के बारे में चर्चा करते हैं। रात्रि चोर प्रसंगानाम, रात को एक चोर के बारे में चर्चा करते हैं। और इस तरह से कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं उस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। अब कोई भी सरप्राइज़ हो जाएगा कि कोई अच्छा इंसान सुबह सुबह द्यूत क्रीड़ा के बारे में क्यों बात करेगा। लेकिन द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ जो है, वो द्यूत क्रीड़ा कहाँ हम देखते हैं? महाभारत में। तो उसका मतलब जो बुद्धिमान है वो सुबह महाभारत की चर्चा करता है। और दोपहर को स्त्री प्रसंग मतलब सीता देवी की कथा, मतलब रामायण, जहाँ पे रामायण की पूरी चर्चा एक स्त्री के इर्द गिर्द है, सीता देवी के इर्द गिर्द है। कैसे स्वयंवर होता है, फिर कैसे वनवास जाते हैं, फिर कैसे लंका में युद्ध जीतते हैं, और फिर कैसे सीता देवी को वनवास में भेज देते। तो दोपहर को जो है वो स्त्री प्रसंगा, रामायण की चर्चा करते हैं। और रात को चोर प्रसंगा, रात को एक चोर के बारे में बात करते हैं। कौन है वो चोर? चित्त चोर, जो माखन चोरी करता है, वस्त्र चोरी करता है, हृदय चोरी करता है, और जो उसका प्यार से नाम ले ऐसे भक्तों के पापों का भी चोरी कर लेता है। तो रात को ऐसे चोर के बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो इसलिए आज हम जो है भगवान की रामलीला की मतलब स्त्री प्रसंग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गर्ग मुनि नंद महाराज से कहते हैं, वो कहते हैं कि शुक्लो रक्तस तथा पीतः, बोलते हैं कि भगवान जो है, आपके जो पुत्र है, जो अभी आपके यहाँ घर में जन्म लिए हैं, वो पहले भी युग में जन्म ले चुके हैं। और पहले जब वो जन्म ले चुके हैं तब हर बार उनका जो शरीर का रंग होता है वो अलग अलग होता है। तो शुक्लो रक्तस तथा पीतः इदानीं कृष्णतम गतः, तो कभी सतयुग में जो है सफ़ेद रंग में आए हैं, तो कभी लाल रंग में आए हैं, तो कभी पीतः रंग माने सुनहरे रंग में, सोने के रंग में आए हैं। लेकिन इस बार कृष्ण अपने खुद के रंग में आए हैं। खुद के रंग में आना मतलब श्याम सुंदर रंग, मतलब बारिश के पानी से भरे हुए बादल का रंग, ब्लूइश ब्लैक रंग। तो उसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी उस श्लोक के अर्थ में बोलते हैं, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि कभी कभी रामचंद्र जी शुक रंग में भी आते हैं। शुक मन तोता, तोते का रंग होता है हरा, तो कभी कभी रामचंद्र जी हरे रंग में भी आते हैं। और वहाँ पे परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान की इच्छा है वो कभी कौन से रंग से आए। आप ये लिमिट नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण मतलब हमेशा ब्लूइश ब्लैक, राम मतलब हरा रंग, वराह देव मतलब लाल रंग,
वामन देव मतलब वाइट कलर, सफ़ेद रंग, चैतन्य महाप्रभु मतलब गोल्डन कलर। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उसी त्रेता युग में राम जी कोई और कलर के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन गर्ग मुनि कहते हैं कि इस बार जो आए हैं वो अपने स्वयं खुद के रंग में वो आए हैं। तो अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवान आए हैं मत्स्य अवतार में, वामन अवतार, कूर्म अवतार, नरसिम्हदेव का अवतार और परशुराम का अवतार। ये जो 5 अवतार है वो सतयुग में हुए थे। और परशुराम का अवतार सतयुग में रह गए, वापस नहीं गए, तो त्रेता युग तक भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। और फिर त्रेता युग में भगवान जी राम जी के अवतार में आते हैं। और फिर द्वापर युग में बलराम जी और कृष्ण के रूप में आते हैं। और फिर कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बुद्ध के रूप में आते हैं, और अभी जो आने वाला है कल की अवतार। तो ऐसे भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं हर युग में अवतार? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भक्तों को प्यार देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, जो दुष्ट है उन्हें दंड देने के लिए आते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब राम जी के अवतार में भगवान आए हैं तो 3 काम करने के लिए आए हैं। एक तो प्रोटेक्शन, भक्तों की रक्षा करना, एक तो अफेक्शन, और एक तो करेक्शन। 3 चीज़ के लिए आए हैं। प्रोटेक्शन किसका करने के लिए आए हैं? भक्तों का। हम जानते हैं कि भगवान राम जब आविर्भाव हुए उसके पहले की परिस्थिति कैसी थी। रावण सबको बहुत कष्ट दे रहा था, और भक्तों को ही नहीं, रावण जो है डेमी गॉड्स को, देवता लोगों को भी बहुत तंग कर रहा था। हम सुनते हैं जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता उनके, रावण के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे। इंद्र सब्जी काटते थे, तो वायु घोड़ों को धोता था, तो अग्नि झाड़ू पोछा लगाता था, और जो शनि देवता थे वो क्या करते थे? रावण जो सिंहासन पे बैठता था और जहाँ वो पैर रखता था वहाँ शनि को रखता था, शनि के ऊपर में वो पैर रखते थे, और शनि को कभी मुंह नहीं देखते थे, शनि का पीठ के ऊपर में पैर रखते थे रावण। तो देवता लोग बहुत तंग हो रहे थे। तो देवता भी तो भक्त है ना। भक्त का मतलब ये नहीं कि आप जिसको देखो साधु लाल कपड़े में है तो भक्त है, बाकी कोई भक्त नहीं है। तो जो देवता है वो भी भक्त है। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए। और एक कारण राम जी के अवतार का एक कारण ये भी है कि लक्ष्मी जी का हमेशा वैकुंठ में कंप्लेन है कि आपके इतने सारे भक्त हैं, आप हमेशा बिजी रहते हो, मेरे लिए आपको टाइम ही नहीं है। फिर राम जी ने बोला ठीक है आप मेरे साथ चलो, जब मैं राम जी के अवतार में आऊँगा तो हम लोग 14 साल वनवास पे चले जाएंगे, ओनली एक्सक्लूसिव टाइम। सो प्रोटेक्शन के लिए और अफेक्शन के लिए, क्योंकि जब भगवान वनवास में गए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम लोग हमेशा कई को दोष देते हैं, लेकिन उसके पीछे और बहुत बड़ा कारण है। इतने सारे ऋषि और मुनि इतने हजारों सालों से जंगल में तपस्या कर रहे थे श्री राम का दर्शन पाने के लिए। तो जब भगवान राम जी के अवतार में आए तो उन्होंने सबको आशीर्वाद देते हुए, सबको अपना एसोसिएशन, संग देते हुए वो आगे चले हैं। तो भक्तों को अफेक्शन देने के लिए, भक्तों को प्रोटेक्शन करने के लिए, और करेक्शन, जहाँ गलती हो रही है उसे ठीक करने के लिए। गलती कहाँ हो रही थी? इक्ष्वाकु कुल के जो राजा थे उनकी ड्यूटी थी, कर्तव्य थी रंगनाथ जी के विग्रह की सेवा पूजा करना, और वो रंगनाथ जी की सेवा पूजा में त्रुटियाँ हो रही थी, पूजा सही से नहीं हो रही थी। तो इसीलिए ठाकुर जी इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए, और फिर वहाँ जो रंगनाथ जी की जो सेवा पूजा होती थी उसको उन्होंने ठीक किया। तो ये तो बात हो गई कैसे भक्तों को प्यार देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम है धर्म की स्थापना करना। ये जो धर्म है, ये धर्म के 4 स्तंभ है। क्या है वो 4 स्तंभ? सत्य, शौच, दया और तप।
जब ये धर्म के 4 स्तंभ हिलने लगते हैं या ये धर्म के 4 स्तंभ का पतन होने वाला होता है या हो चुका है या हो रहा है, तो ठाकुर जी आके बचाते हैं। क्या है ये धर्म के 4 स्तंभ? सत्य, माने सत्य बोलना, किसी को धोखा नहीं देना। लेकिन जब हम जुआ खेलते हैं तो धोखा देते हैं। जुआ खेलना या जुआ में जीतना मतलब धोखा दे के जीतना है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने 60s में जब ये 4 नियमों का ऐलान किया था कि जो भी इस्कॉन का भक्त होना चाहते हैं उसे ये 4 नियम का पालन करना है। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, नो एल्कोहल, नशा नहीं करना, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम किस लिए बनाए? क्योंकि ये 4 नियम ही धर्म के 4 स्तंभ को तोड़ते हैं। दया के स्तंभ को कैसे ये तोड़ता है? जब हम मांसाहार करते हैं तो हम दया नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे जीवों को तकलीफ दे रहे हैं, तो हम दया नहीं कर रहे। जब अभेद स्त्री संग होता है मतलब आप पवित्र नहीं है, शौच नहीं है, आप क्लीन नहीं है, न मन से न शरीर से आप अपवित्र है, तो ये भी आप धर्म के एक स्तंभ को तोड़ रहे हो। और जुआ खेलते हो तो आप सत्य नहीं बोलते हो। और जब आप नशा करते हो, जब आप अल्कोहल पीते हो, तब क्या है? तपस्या को भंग कर रहे हो। अल्कोहल क्या है? जब हमारी इंद्रियों को हम नियंत्रण नहीं कर सकते तब तो नशीली पदार्थ का हम सहारा लेते हैं। तो ये भी तो धर्म के एक स्तंभ को तोड़ना हुआ ना, जहाँ हम हमारी इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर रहे, हम लोग तपस्या नहीं कर रहे। तो ये 4 नियमों का रावण ने भी उल्लंघन किया था। इसीलिए भगवान राम रावण को मारने के लिए अवतार लिए हैं। कैसे किया रावण ने ये 4 नियमों का उल्लंघन? अगर आपको याद हो, वेदवती की कहानी आप बहुत बार सुने हैं। कैसे महाराज कुशध्वज की बेटी वेदवती को जब पिता ने पूछा कि तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं तो भगवान विष्णु से विवाह करूंगी, मैं उनको मेरा पति बनाना चाहती हूँ। तो वो तपस्या करने लगी भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में पाने के लिए। वो बहुत सुंदर थी। और एक दिन जब रावण कुबेर से उसका पुष्पक विमान लेके सैर कर रहा था, आज हमारे किसी भक्त ने नई गाड़ी ली है, अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो जब उसकी नई गाड़ी आई रावण की पुष्पक विमान, तो वो सैर कर रहा था पुष्पक विमान में हिमालय के ऊपर से। ठंडी हवा आ रही है, उसको बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन एक जगह पे वो देखा कि हवा बंद हो गई, ठंडी गर्मी आ रही है, बहुत गर्म लग रहा है। देखा कहाँ से ये गर्मी आ रही है, तो देखा कि नीचे एक महिला जो है वो तपस्या कर रही, तो उसके तप के बल से गर्मी आ रही थी पूरे वातावरण में। वो नीचे उतरा, देखा महिला तो सुंदर है, तो रावण ने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। तो उस महिला ने कहा कि मैं तो भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ, तो मुझे आप क्षमा करिए। तो रावण ने क्या किया, उसके बाल खींचे। तो अब वो बहुत शक्तिशाली थी, उसके तपस्या की बहुत शक्ति थी, तो उसने क्या किया, घास का एक टुकड़ा उठाया, और जब रावण उसके लंबे बाल खींच रहा था तो घास के टुकड़े से उसने एक पंक्ति बना दी, और जहाँ उसने पंक्ति बनाई उतने बाल गिर के रावण के हाथ में आ गए। और फिर रावण जब उसको ज़बरदस्ती करने लगा तो उसके मन में ये बात आई कि मैं अपने देह को यहाँ त्याग कर देता हूँ। तो उसने वहाँ का वहाँ जो है लकड़ियाँ लगाई और अपने तपस्या के बल पे आग जलाई और उसमें वो प्रवेश कर गई। अब रावण को एक श्राप था। श्राप ये था कि वो कोई भी नारी को साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं तो उसके जो सिर है वो 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो वेदवती को ये पता था, लेकिन उसने अपने शरीर को इसीलिए त्याग किया क्योंकि उसने सोचा कि जब एक बार मेरे शरीर को या मेरे बाल को किसी ने छुआ है तो मेरा शरीर अपवित्र है, मेरा शरीर भगवान की संपत्ति है। तो जब भगवान की संपत्ति को किसी ने छुआ है तो ये अब भगवान के लायक नहीं रहा। ये बहुत सुंदर बात है। हमें भी हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमें भी ये चीज़ मन में रखनी चाहिए कि हमारा शरीर, हमारा मन भगवान की संपत्ति है और इस मन को हमें अपवित्र नहीं करना चाहिए।
और हमारे आसपास में हमारे जो कुटुंबवासी है, हमारे जो परिवारजन है, उनके लिए भी हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये भगवान की संपत्ति है जो मेरे को भगवान ने संभालने के लिए दी है। हमें आसक्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मेरा है। लेकिन अगर हम इस भाव में रहे कि ये भगवान की संपत्ति है जो टेम्परेरीली मेरे केयर में दी गई है, तो तब हम उनका और भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो पत्नी ने श्रील प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके पति को बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी। बोले, तुम्हारी पत्नी भगवान की संपत्ति है जो तुम्हारे देख रेख के लिए भगवान ने दिया है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अब बहुत ज़रूरी कि है घर के जो मुखिया हो वो हमेशा इस भाव में रहे कि मेरे परिवारजन जो है वो भगवान की संपत्ति है। क्यों ऐसा सोचना चाहिए भगवान की संपत्ति है? क्योंकि जब आप सोचोगे मेरी संपत्ति है तो फिर आप अपना हक जमाने लगोगे, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमें सोचना चाहिए भगवान की संपत्ति है। जो माताएं हैं उसे सोचना चाहिए ये बच्चे मेरे भगवान की संपत्ति है। तो वेदवती ने सोचा कि मेरा ये शरीर भगवान की संपत्ति है, इसको अभी इसने छू लिया है तो मैं इसका त्याग करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? रावण ने धर्म के एक स्तंभ को गिराया। क्या है वो स्तंभ? नशा नहीं करना, मतलब तपस्या। तप को भंग किया, अपना भी और वेदवती का। रावण नशे में था। किस चीज़ का नशा था? अपनी संपत्ति का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, अपने रूप का। ये जो हमें अभिमान है वो भी एक नशा है। नशा करना मतलब सिर्फ शराब पीना नहीं है। जब हम अहंकार से बहुत मस्त हो जाते हैं तो ये भी नशा करना है। एक बार रावण ने क्या किया, जब स्वर्ग में गया तो वो रंभा के साथ भोग करना चाह रहा था। और रंभा थी मणिग्रीव की पत्नी, और मणिग्रीव है कुबेर के बेटे। कुबेर और रावण भाई है, तो रंभा हुई उनकी पुत्रवधू। तो रंभा ने बहुत ही विनय भाव से कहा कि आप तो मेरे पिता के समान हो। तो उसके बावजूद भी जब रावण नहीं माना, तब रंभा ने श्राप दिया कि अगर आप कोई भी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना छुएंगे तो आपका जो सिर है वो 10,000 टुकड़ों में बट जाएगा। तो इसीलिए तो रावण इतना केयरफुल था कि वो सीता माता को, जगत जननी को जब लेके गया तब वो उसकी अनुमति चाह रहा था, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको वो श्राप याद है कि उसके जो सिर है वो 10,000 टुकड़ों में बट जाएगा। तो यहाँ पे रंभा के साथ जो उसने व्यवहार किया वो भी धर्म के एक स्तंभ को गिराना हुआ। इलिसिट रिलेशन मतलब शौचम, क्लीनलीनेस नहीं है, ना माइंड की ना शरीर के। एक बार रावण जो है लंका की ओर जा रहा था। रास्ता में देखा कि रघुकुल के एक राजा जो है वो अपनी सारी सेना को लेके कहीं जा रहे हैं। अब रावण ने बिना कोई कारण फिजूल में ही टाइम पास करने के लिए उसके साथ युद्ध किया, और ऐसा घना घोर युद्ध किया कि हजारों और लाखों की तादाद में हाथी, घोड़ा, सिपाही सारे मर गए। अंत में वो लाखों हजारों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, और वो जो राजा था वो बस वो एक ही अकेला खड़ा हुआ था रथ के ऊपर। और फिर रावण ने बोला, अच्छा सब मर गए और कोई नहीं बचा, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे ही टाइम पास के लिए, उसको ना उसको अयोध्या पे कोई अधिकार जमाना है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है मारने में। तो तब वो राजा ने रावण को श्राप दिया कि तुमने ये जो इतना नरसंहार किया, इतने लोगों को तुमने जो है मारा है, सबको जंतु जानवर जैसे तुमने मारा है, एक दिन ये जानवर ही तुम्हारे मौत का कारण होंगे। तो यहाँ पे रावण ने और एक स्तंभ गिरा दिया, धर्म का और एक स्तंभ गिरा दिया। वो क्या है? दया। उसको दया नहीं है किसी के ऊपर, तो दया गिर गया, शौच गिर गया, तप गिर गया। अब क्या बचा? सत्य। तो रावण तो झूठ बोलने में माहिर था। यमराज और रावण की कथा आती है, कैसे नारद मुनि एक बार रावण को उकसाते हैं, जो है तुमने तो सारे देवताओं के ऊपर में जो है जय कर ली है, तो अब तुम यमलोक पे जय करो। तो वो यमराज के पास चला जाता है। यमराज बाहर नहीं आते, पहले वो अपने सैनिक को भेजते हैं, वो अंदर बैठे हुए रहते हैं। और रावण जो है जय जयकार करते हुए मैं जीत गया बोलते हुए आता है। तो यमराज सोचते हैं कि उसका मतलब
शायद सारे मेरे सैनिक मर गए। तो यमराज एकदम जो है यमदंडा लेके बाहर आते हैं और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। और फिर ब्रह्मा जी आके रावण को बचा देते हैं और यमराज को बोलते हैं कि मैंने इसको आशीर्वाद दिया है कि ये लंबी आयु तक जिएगा, तो तुम दया करके जो है इसके ऊपर में यमदंड का उपयोग मत करो। तो यमराज जो है ब्रह्मा की बात रखने के लिए रावण को छोड़ देते हैं। लेकिन रावण क्या करता है, यमलोक से बाहर निकलते हुए घोषणा करता है कि मैं जीत गया, मैंने यम को हरा दिया। हालांकि वो सच नहीं है, ब्रह्मा जी ने यमराज को मना किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रावण तो धोखेबाजी में बहुत ही निपुण था, असत्य बोलने में बहुत ही निपुण था। तो उसका मतलब रावण धर्म के चारों स्तंभों को गिरा रहा था। तो इसीलिए ठाकुर जी आए और रावण को संहार किया। तो इसलिए भगवान आते हैं श्री रामचंद्र के रूप में, श्री रामचंद्र के अवतार में। और जब ठाकुर जी आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। जब वैकुंठ से भगवान श्री राम के अवतार में नीचे उतरे हैं तो क्या हुआ, उनके साथ सब आ गए। अनंत शेष जो है वो लक्ष्मण के रूप में आ गए, उनकी जो गदा है वो भरत महाराज के रूप में आ गए, उनके जो चक्र है वो शत्रुघ्न के रूप में आ गए। ये भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये सब विष्णु तत्व है, ये कोई जीव तत्व नहीं है, ये सब विष्णु तत्व है, विष्णु के रूप है। अलग अलग तत्व होते हैं, विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, माया तत्व है, नाम तत्व है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व भी विष्णु तत्व के भाग है। जो हमारे गुरु होते हैं वो भी विष्णु तत्व के भाग है, जो जीव तत्व को माया से दूर करके भगवान को मिलाने का काम करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हम लक्ष्मण जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी क्या है, बलराम जी का रूप है। लक्ष्मण जी नित्यानंद प्रभु है, लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। लक्ष्मण श्री राम क्यों आए उसका तो मैंने बहुत सारे रीज़न आपको बता दिया, लेकिन लक्ष्मण जी आए हैं सिर्फ एक ही कारण के लिए, वो सिर्फ आए हैं हमें श्री राम से मिलाने के लिए। उसका मतलब राम जी से भी ज़्यादा स्पेशल हमको लक्ष्मण जी है, क्योंकि लक्ष्मण जी वो एक ही उद्देश्य से आए हैं कि भक्तों को भगवान से मिलाना उनका काम है। हम लोग देखते हैं कैसे जब सीता स्वयंवर होता है और श्री राम जी धनुष बाण को तोड़ देते हैं और सीता जी आती है जयमाला पहनाने के लिए। और जब सीता जी राम जी को जयमाला पहनाना चाहती है, लेकिन राम जी थोड़े से लंबे हैं और सीता जी थोड़ी सी शॉर्ट है, और वो राम जी को जयमाला पहना नहीं पा रही है, और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि राम जी थोड़ा सा झुकेंगे तो मैं जयमाला पहना दूंगी। तो राम जी सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय जो होते हैं वो किसी के सामने झुकते ही नहीं हैं। सीता जी सोच रही कि ये झुकेंगे नहीं तो मैं माला डालूंगी कैसे। अब दृश्य ऐसा है कि राम जी ऐसे खड़े हैं और सीता जी ऐसी खड़ी है माला लेके। अब सीता जी को तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीता जी जो माला लेके खड़ी है हाथ में चूड़ियाँ है और कांच की चूड़ियों में राम जी की छवि दिखाई दे रही है। तो उन्हें तो अच्छा ही लग रहा है कि राम जी की छवि दिखाई दे रही, थोड़ा देर और खड़े रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी अगर राम जी को वो देखना चाहे तो सबके सामने तो देख नहीं सकती है, लज्जा ये है, मतलब क्या बोलते, डेकोरम ऑफ द टाइम एंड प्लेस। तो सीता जी तो आनंद से खड़ी है और चूड़ियों में राम जी की छवि को देख रही है, और राम जी मन मन से सीता जी से बात कर रहे कि और कितना देर लगा होगी, माला डालो। सीता जी मन मन में बात कर रहे कि आप भी तो देर किए थे तोड़ने के लिए धनुष। मुझे भी कितनी चिंता हो रही थी कि अगर रावण ने तोड़ दिया तो, अगर इसने तोड़ दिया तो। बहुत सारे राजा आए थे सीता जी का जब स्वयंवर हुआ, और हर बार कोई राजा अगर धनुष को उठाता तो सीता जी के भी हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती, कहीं उठा लिया तो सीता जी ने बोला आप भी तो मुझे उतना इंतज़ार करवाए तो आप भी इंतज़ार करिए। अब दोनों के बीच में ये कॉन्वर्जेशन चल रहा है और सब खड़े हैं और देख रहे कि अब करें तो क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि राम जी को तो नहीं बोल सकते कि तुम झुको, या तो सीता जी को कोई उठा ले। तो इस बीच में लक्ष्मण देखता रहे कि ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है। लक्ष्मण को एक आइडिया आया, वो भाग के गया, राम जी के चरण पकड़ के बोला भैया आपके बिना जीवन में कोई नहीं है मेरा। और राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण अभी तो ठीक ठाक बैठा था, सडनली ऐसा जंप करके इसको क्या हो गया। राम जी सीधा झुके नीचे कि लक्ष्मण तुमको क्या हुआ। जैसे राम जी झुके सीता जी ने माला डाल दी। तो ये लक्ष्मण जी का काम है।
भगवान को भक्त से मिलाना। उनका क्या काम था उधर, उनकी आइडिया देखिए। हाँ, एकदम राम जी के पैर पे गिर गए, बोले भैया मेरा आपके सिवाय मेरी दुनिया में कौन है। हाँ? और राम जी भी व्याकुल हो गए कि इसको क्या हो गया। ये गुरु का काम है, हमें भगवान से मिलाते। तो हम देखते हैं लक्ष्मण जी का चरित्र, कैसे वो भगवान से कितने आसक्त थे। हाँ? हर परिस्थिति में वो भगवान के साथ दिए हैं। शत्रुघ्न भरत जी से आसक्त थे और लक्ष्मण जी राम से आसक्त थे। लक्ष्मण के नाम का मतलब ही देखिए, बोलते हैं लक्ष्मण मतलब लक्ष्मी संपन्न। क्यों बोलते हैं उसको लक्ष्मी संपन्न? हालांकि लक्ष्मण के पास कुछ भी नहीं है। वो जब वनवास में चले गए राम जी के पास, संपत्ति का बात तो छोड़ो, लक्ष्मी तो बात तो छोड़ो, खाना भी नहीं खाते थे। 14 साल लक्ष्मण ने ना कभी पानी पिया है, ना कभी खाना खाया है, ना कभी सोए हैं। और फिर भी उनके बारे में बोला जाता है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसके पास। क्या है वो संपत्ति? राम की सेवा, राम की सेवा। और भरत के बारे में बोला जाता है भार वहति इति भरतः। भरत मतलब जो भार उठाता है। क्या भार उठाया भरत ने? अयोध्या का भार। बिना राम की अयोध्या तो भार है, राम के साथ कुछ भी मिला दो तो भार नहीं है। राम को अगर निकाल दो जीवन से तो हर एक चीज़ भार है। आपके पास जितनी भी संपत्ति है, अगर उसमें भगवान है तो वो संपत्ति आप भगवान के लिए उपयोग कर सकते हो, तो संपत्ति भार नहीं है। आपके पास इतने सारे कुटुंबवासी है, इतने सारे परिवारजन है, आपका बहुत बड़ा फैमिली है, लेकिन अगर वो लोग भक्त नहीं है तो भार है, लेकिन भक्त है तो भार नहीं है। तो भार वहति इति भरतः, क्योंकि अयोध्या से राम चले गए थे और राम के बिना की जो अयोध्या थी उसको भरत ने देखा है, इसलिए भार उसने सबसे ज़्यादा उठाया है। और शत्रुघ्न का शत्रुगति इति शत्रुघ्न, जो शत्रु का नाश करता है उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। अगर शत्रुघ्न का पूरा हिस्ट्री देखो तो आज तक उसने कोई शत्रु मारा ही नहीं, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से हम जब वृंदावन जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना एक जगह पे ध्रुवटीला मधुवन में, और वहाँ पे लवणासुर नाम के एक राक्षस का शत्रुघ्न जी ने एक राक्षस को मारा था, लवणासुर। और वहाँ पे एक शत्रुघ्न कुंड है। तो अगर आप पूरा रामायण पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, कहीं भी आप देखोगे शत्रुघ्न ने सिर्फ एक शत्रु को मारा है, लेकिन यहाँ पे उसको इतना बड़ा टाइटल दिया गया है कि शत्रुघ्न मतलब जो शत्रुओं को डरा देता है, शत्रु को मारता है, शत्रु के ऊपर जय करता है। किस शत्रु पे उसने जय की है? अहंकार। किसी का सेवक बन के रहना ये बहुत बड़ी बात है। आपका अहंकार बीच में आएगा कि नहीं? बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान की भक्ति करना आसान है, भगवान की सेवा करना आसान है, भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत मुश्किल है। आपका अहंकार बहुत बीच में आ जाएगा। मैं और वो समान, क्यों मैं उसकी सेवा करूं, वो मेरी सेवा करे, बहुत मुश्किल है। और शत्रुघ्न क्या करते थे? भरत तो राम के भक्त थे, सर्वेंट ऑफ गॉड, लेकिन भरत क्या थे? सर्वेंट ऑफ गॉड। जो भगवान के सेवक है उसके सेवक थे शत्रुघ्न। और वो सेवक बनने के लिए अहंकार का स्वाहा करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, इसका त्याग करना बहुत कष्ट है। 16 माला करना डिफ़िकल्ट नहीं है, मंगला आरती आना डिफ़िकल्ट नहीं है, एकादशी का उपवास करना डिफ़िकल्ट नहीं है, जन्माष्टमी का उपवास करना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये 6 जो है उससे मुक्ति पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप देखो, रावण को मारने के लिए राम जी को आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रावण के काल में ऐसे 3 लोग थे जो रावण को मारने में समर्थ थे। राम जी को आने की ज़रूरत नहीं थी। कौन थे वो 3 लोग, आप जानते हैं? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? रावण के काल में 3 लोग थे जो इतने शक्तिशाली थे। एक था वाली। वाली इतना शक्तिशाली था, जब एक बार वाली संध्या वंदन कर रहा था तो
रावण गया उससे युद्ध करने के लिए, और वो सबको किष्किंधा में पूछ रहा था कि कहाँ है वाली, मैं उससे युद्ध करूँगा। तो सबने बोला कि वो संध्या वंदन कर रहा है। तो रावण पीछे पीछे गया, सोचा कि मैं उसको पीछे से ही पकड़ लूँगा जब संध्या वंदन करेगा और मार दूंगा। तो जब वो पीछे से आ रहा था, वाली इतना शार्प था, वो संध्या वंदन में बिजी था, तो जो उसके हाथ तो जो है बिजी है, और देखा कि ये डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। एक हाथ से वाली ने क्या किया, रावण को पकड़ा और अपने बगल में उसको दबोच दिया। तो अब रावण ऐसा उसके बगल में था और वो उसने अपना संध्या वंदन पूरा किया, और पूरा करने के बाद वो अपना जो दिनाचार्य था करता रहा। ऐसा 6 महीना तक रावण उसके बगल में फंसा हुआ है, और रावण वहाँ पे बोल रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वाली उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो अपना काम कर रहा है 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद में वाली ने उसको बगल से निकाला और बोला ठीक है अब बताओ क्या है, क्या चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए आया था। अच्छा ठीक है दोस्ती कर, ठीक है दोस्ती करते हैं, चलो हम लोग दोस्त हैं आज से। तो उसका मतलब वाली उसको मार सकता था ना, राम जी को आने की क्या ज़रूरत थी। क्यों नहीं दिया भगवान ने ये सेवा वाली को? क्योंकि वाली में काम वासना थी, काम वासना थी। अपनी स्त्री के लिए ही नहीं, पर स्त्री के लिए भी काम वासना थी, तो इसलिए भगवान ने उसको वो सेवा नहीं दिया। वाली में अहंकार था, इसलिए भगवान ने उसको वो सेवा नहीं दी। बहुत अहंकारी था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। परशुराम जी भी थे त्रेता युग में, तो परशुराम भी तो रावण को मार सकते थे। परशुराम ने तो कितने सारे क्षत्रियों को मारा, 21 बार पूरी धरती में जितने क्षत्रिय थे सबको मार गिराया। तो रावण को नहीं मार सकते क्या? वो तो भगवान के अवतार है। लेकिन परशुराम ने भी नहीं मारा रावण को, क्योंकि परशुराम में क्रोध था ना, क्रोध, बात बात पे गुस्सा हो जाते थे। वाली में क्या था? काम वासना थी और अहंकार था। परशुराम में क्या था? क्रोध था। और एक पर्सन था जिसके पास रावण को मारने की शक्ति थी, और वो था सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था, उसकी 1000 भुजाएं थी, 1000 हैंड्स। और वो इतना शक्तिशाली था कि एक बार अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ में नर्मदा नदी में वो स्नान कर रहा था। महिष्मति राज्य का वो राजा था। तो जब वो स्नान कर रहा था तो उसने क्या किया, उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए पानी का जो धारा है उसको रोक दिया उसने अपने एक हाथ से, 1-2 हाथ से वहाँ पानी का धारा जो है रोक दिया, और वो स्नान कर रहा था। अब रावण वहाँ तपस्या कर रहा था शिव भगवान को जो है संतोष करने के लिए, और रावण को डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो सोचा कि ये सहस्रार्जुन अपने आप को बहुत महान मानता है, और वो गया उससे फाइट करने के लिए। तो अभी देखिए भाई, इतना सहस्रार्जुन शक्तिशाली था कि उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ रावण का आने से। इसके पास 1000 हाथ थे, तो कुछ हाथ से जो है पानी का जो पानी का बहना है वो रोक रहा है, कुछ हाथों से वो अपना जो है नहा रहा है, अपनी स्त्रियों के साथ है, अपनी पत्नियों के साथ है, और बाकी एक हाथ से जो है रावण को पकड़ के रखा है। अब रावण ना हिल पा रहा है ना डुल पा रहा है, और ये अपना ही आराम से नहा रहा है, धो रहा है, हो गया। उसके बाद में जब उसका सब काम हो गया तब बोला रावण को तुमको छोड़ दूँ। उसका मतलब उसके लिए रावण कुछ भी नहीं था, उसको ऐसे ही रावण को वो मार सकता था। लेकिन भगवान ने सहस्रार्जुन को भी ये सेवा करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो लोभी था, बहुत ज़्यादा लोभ था। 1000 हाथ, मतलब उसको 2 हाथ काफ़ी नहीं थे, अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए 2 हाथ काफ़ी नहीं थे, उसको 1000 हाथ चाहिए थे। तो ये सब रावण को मारने के लिए समर्थ थे, फिर भी भगवान ने उनको सेवा का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनमें ये अवगुण थे। उसका मतलब अगर हमें भगवान की सेवा करने का अवसर चाहिए तो हमें ये इस पे वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकली चैंटिंग काउंट करने से नहीं होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमें ये कहाँ कहाँ तक कितना कितना भरा हुआ है, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब हमें कितना भरा हुआ है। गुस्से की बात करने से लोग बोलते हैं लक्ष्मण जी में भी तो गुस्सा था। क्रोध जो है वो रजोगुण का प्रतीक है या लक्षण है, तो लक्ष्मण में भी तो गुस्सा था, वो बार बार क्रोधित हो जाते थे। और लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जो संत महात्मा है उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण का क्रोध किस लिए आता था उसको हमें स्टडी करना चाहिए।
क्या उसका क्रोध कभी इसीलिए आया कि किसी ने उसको कुछ बोला? उसका क्रोध हमेशा इसीलिए आता था क्योंकि किसी ने राम को कुछ बोला या श्री राम की सेवा में कुछ डिस्टर्बेंस आई है, तभी उसको क्रोध आया। आप पूरी रामायण पढ़िए, लक्ष्मण को कब कब क्रोध आया और किस लिए आया। हर बार श्री राम के लिए ही उसे क्रोध आया। उसका मतलब क्रोध बाय इटसेल्फ गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज आप कहाँ उपयोग करते हो उस क्रोध को। अगर आपके सामने किसी वैष्णव का अपमान हो रहा है और आप चुप बैठे हो और आप बोलते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। वहाँ क्रोध करना चाहिए, वहाँ क्रोध दिखाना चाहिए। वहाँ अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। आपको आपके सामने जब कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्रोध करना है। मैं कोई कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे ऐसी कुछ घटना हो गई कि एक वरिष्ठ वैष्णव बैठे थे जो 40 साल से इस्कॉन में है, सेवा कर रहे हैं। तो उनको सही मान नहीं दिया गया। उनके सामने ही जो उनसे बहुत ही नए हैं भक्ति जीवन में, उनको आगे किया गया कि आप जो है ये सेवा आप करिए या आप करिए। तो अब मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो वहीं का वहीं जो है उस चीज़ को रोकना कि आप यहाँ वैष्णव अपराध हो रहा है, एक वरिष्ठ वैष्णव जो बैठे हैं उनका अपमान हो रहा है, या तो दूसरा चॉइस था कि उस जगह से निकलो, क्योंकि वहाँ रह के अगर आप देखोगे कि ये हो रहा है तो आप अपराध हो रहा है, तो वहाँ से निकलो जगह से। तो वहाँ क्रोध करना गलत नहीं है। जब आपके सामने कोई वैष्णव अपराध हो रहा है तो आपको इमीडिएटली क्रोध दिखाना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसका आप तभी का तभी वहाँ सॉल्यूशन करो, या तो उस जगह से निकल जाओ। अगर आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस जगह से आप चले जाओ। लेकिन आपके सामने अगर आप देखता हुआ ये हो रहा है और आप देखते हुए बैठोगे और ताली मारते रहोगे तो आपको अपराध होगा। तो क्रोध गलत नहीं है। द क्वेश्चन इज कहाँ किया आपने ये क्रोध। लक्ष्मण जी हमेशा क्रोध करते हैं श्री राम जी के डिफेंस में, अदरवाइज उनको कोई डिसरेस्पेक्ट करे उसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संसार के लोग सोचते हैं कि साधु महात्मा को बस अपने मुंह पे जो है पट्टी डाल के आशीर्वाद देते रहना चाहिए। बस आप उनके पास आओ और वो आपको बार बार बस आशीर्वाद देते रहे। बेस्ट हो कि अगर आप कुछ भी ना बोलो तो आप उनके फेवरेट हो। लेकिन अगर आपने मुंह खोला और अगर आपने डांट दिया तो फिर आपको पसंद नहीं करते। वो सोचते साधु मतलब मौनी, बस सिर्फ आशीर्वाद दो, हाथ ऐसे रखो, बस वो प्रणाम करेंगे और आप आशीर्वाद दो। साधु मतलब, गुरु मतलब टोकना भी चाहिए। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बताना चाहिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो क्रोध करते हैं वो गुरु तत्व है। उनके क्रोध में भी श्री राम के लिए प्यार छुपा है। देखा जाए तो क्रोध एक्चुअली प्यार का ही प्रतीक है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तभी आपको क्रोध आएगा। आपको रास्ते में चलते हुए किसी के ऊपर क्रोध नहीं आएगा, जो आपका अपना है उस पर ही आपको क्रोध आएगा। इमीडिएटली अब सारी माताएं अपने हस्बैंड्स की तरफ देखेगी, सारे हस्बैंड्स अपने पत्नी की तरफ देखेंगे। देखा, माता जी ने भी आज बोल दिया, क्रोध मतलब प्यार का प्रतीक है, तो इसलिए माइंड मत करो अगर हम क्रोध करते हैं। लेकिन क्रोध ही प्यार का प्रतीक नहीं है। प्यार के और बहुत सारे प्रतीक हैं, उसमें से एक क्रोध है। तो उसका मतलब अगर बहुत सारी तरीक़ों से आप ऑलरेडी प्यार दिखाते हो और उसमें एक क्रोध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सिर्फ क्रोध करते हो और उसके सिवाय कुछ भी नहीं करते हो तो फिर वो प्यार नहीं है। सबके साथ क्रोध भी एक भाग है, क्रोध ओनली भाग नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं क्योंकि वे श्री राम को प्यार करते हैं। हम देखते हैं कैसे जब वनवास के लिए श्री राम जी जाते हैं तब लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। उनकी कोई कर्तव्य नहीं थी भाई के साथ जाने के लिए, सीता माता का कर्तव्य था क्योंकि वो अर्धांगिनी है तो उन्हें जाना चाहिए अपने पति के साथ। लेकिन लक्ष्मण का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि लेकिन राम को प्यार करते थे और राम के साथ जाते हैं। और फिर हम सब देखते हैं कैसे मारीच जो है वो सोने के हिरन के रूप में आते हैं और सीता माता बोलती है मुझे ये हिरन चाहिए, और श्री राम जी वो हिरन के पीछे भागते हैं और लक्ष्मण को बोल के जाते हैं कि तुम सीता का ध्यान रखो। और उसके बाद क्या होता है, मारीच जब मर जाता है, श्री राम जी उस पर बाण छोड़ते हैं, तब वो क्या करता है, धोखेबाजी, राम का जो है कंठ, राम का आवाज़ निकाल के बोलता है लक्ष्मण मुझे बचाओ।
और फिर सीता माता क्या बोलती है, लक्ष्मण को बोलती है देखो अभी तुम्हारे भाई का आवाज़ आया, तुम भागो जाओ अपने भाई की मदद करो। और फिर लक्ष्मण क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मण तो जानते हैं कि श्री राम जो है वो भगवान है, उसको कोई क्या कर सकता है। और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि आप देवी आप चिंता मत करिए, माता आप चिंता मत करिए, राम जी को कुछ नहीं हुआ है। और फिर सीता माता ऐसा कुछ बोलती है जिससे लक्ष्मण को बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है। सीता माता बोलती है कि अच्छा उसका मतलब तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि राम वहाँ मर जाए और तुम मेरा साथ भोग कर सको। और जब ये बात सीता माता बोलती है तब लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि बस माता अभी अब बंद करिए, और मैं नहीं सुन पाऊँगा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है सुनने के लिए। तो ठीक है आप अपना ध्यान रखिए, ये देखिए मैं रेखा बना के जाता हूँ, मैं राम जी की मदद करने जाता हूँ। जब राम जी के पास पहुँच जाते हैं तब राम जी लक्ष्मण को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तुम यहाँ कहाँ से आ गए, सीता के पास कौन है। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं सीता माता जो है ऐसा रो रही थी और उन्होंने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं यहाँ आ गया। और राम जी उसे इतनी डांट लगाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बुद्धि कुछ है कि नहीं है। और राम जी बोलते भाई वुमेन आर सपोज टू बी इमोशनल, लेडीज़ तो इमोशनल होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी जो है भावुक हो जाओ, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो भावुक होती है, तुम क्यों भावुक हो गए। अब अगर आप लक्ष्मण जी की तरफ से ये पूरा किस्सा सोच के देखो, वहाँ जाने से वो डांट रही है, यहाँ जाने से ये डांट रहे हैं। अगर मैं और आप लक्ष्मण जी के जगह पे होते ना तो बोलते कि ओके बाय आई रिज़ाइन, मैं चला बैक टू अयोध्या, ये अच्छा है आपका पति पत्नी का, वहाँ वो डांटेगी यहाँ आप डांटेंगे, मैं यहाँ खाया नहीं पिया नहीं सोया नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ के माँ बाप को छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैं आप लोग की सेवा करूँगा और आप मेरे को फुटबॉल के जैसे वो वहाँ डांटेगी, ये आप यहाँ डांटेंगे, मेरी गलती क्या है, मैं चला आप अपना टेक केयर करो बाय बाय, ये हम लोग बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं बोला, रोने लगे हाँ मेरी गलती है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था सीता माता को। हाँ, इससे हम एक बहुत अच्छा गुण पाठ हम सीख सकते हैं इससे कि भक्ति जीवन में हमारे साथ भी ऐसी घटना घट सकती है जहाँ हमारी कोई गलती ना हो, शायद हमारी कोई गलती ही ना हो, फिर भी हमारे आसपास के लोग हमें डांटे या हमारे ऊपर में कोई आरोप लगाए, और उसके बावजूद भी आप हंसते हुए अगर भक्ति युक्त सेवा कर सकते हो तो आप अमेजिंग भक्त हो, अमेजिंग भक्त हो। अनुकूल परिस्थिति में तो भक्ति सब कर सकता है, जहाँ हर जगह आपका जय जयकार होता हो, आप कितने अच्छे हैं प्रभु जी, आप तो इतने अच्छे हैं, हर जगह आपका जय जयकार हो तो आप भक्ति कर सकते हो। लेकिन जब आप जिसको प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और अगर अंत में इतना सब सेवा करने के बाद आपके गुरु बोलते हैं आई गिव यू ए ज़ीरो, आपकी सेवा का एक बड़ा सा ज़ीरो, आई एम नॉट हैप्पी, मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तुम्हारी सेवा कोई काम की नहीं है, तुम इतने साल जो सेवा किया 20 साल 30 साल मैं उसको एक ज़ीरो देता हूँ, और उसके बाद भी अगर आप बोलो कि आई विल स्टिल कंटिन्यू, कोई बात नहीं, देन यू आर एन अमेजिंग डिवोटी। और ये माया आपके साथ करेगी। जब आप भक्ति में नए नए हो तब माया छोटे छोटे बाण निकालेगी, छोटे छोटे बाण। कभी कोई शादी में प्याज लहसुन के ऊपर में आकर्षण हो गया, अरे खा लेते हैं, कभी 16 माला नहीं करके 14 में नींद आ गई, वो सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है माया जो निकालती है, छोटे छोटे बाण। कभी मंदिर जाने का दिल नहीं किया, क्रिकेट आ रहा है देख लिया, कभी बाहुबली सिनेमा देखने चले गए, वो छोटे छोटे बाण है माया के। लेकिन बड़ा बाण तो आपको तब लगाएगी माया जब माया देखेगी कि ये बहुत ज़्यादा शुद्ध भक्त हो जा रहा है, एकदम ऊपर 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 जा रहा है, उसको मैं कितना भी बाण मारने से उसको किसी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो अब जो है माया अपना फाइनल बाण फेंकेगी कि तुम जो जिसके लिए सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारे गुरु तुम्हारे सीनियर, अब वही तुम्हें पसंद नहीं करते, जाओ अब करोगे सेवा। माया एक कवरिंग कर देती है। उसके बाद भी अगर आप बोलो कि यस आश्लिष्य वा पादरतम पिनास्तुमाम मदर्शनम मर्महतम करो तो वा यथा तथा विधाति लंपतो मत्प्राणनाथा सुसैवना परम। ये जो शिक्षाष्टकम भी है इसमें बहुत गहरा मतलब है। ये हमारी जीवन के धीरे धीरे की स्टेजेस है। पहले बोलती है हरि नाम करो,
उसके बाद बोलते हरि नाम ही नहीं, हरि नाम को त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, तरोरपि सही सुना भाव से करना है, एकदम हम्बल होके तुम्हें टॉलरेट करना है, वहाँ तक भी ठीक है, स्टेजेस पहुँच जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो लास्ट श्लोका है शिक्षाष्टकम का, जब आप बहुत अच्छे भक्त बन जाते हो, उसका फाइनल स्टेज आपको क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पे सब सेवा करने के बावजूद, कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी आपको हर मोमेंट ब्लेम मिलेगा, गाली मिलेगी कि आप गलत हो, और उसके बाद भी आप बोलोगे आसली सेवा पादरतम, मेरे को धक्का मारो, गाली दो, हाँ मेरे को चिल्लाओ, पैरों से लात मार दो, फिर भी मैं अपनी सेवा और भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसका मतलब कंप्लीट फाइनल टेस्ट ऑफ माया, फाइनल टेस्ट ऑफ माया। और स्पेशली जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ये प्रॉब्लम सब लोग फेस करेंगे, क्योंकि पति पत्नी हो या परिवार जन हो, सब स्पिरिचुअल लाइफ में एक लेवल में नहीं है। कभी कभी किसी के परिवार में पत्नी बहुत अच्छी भक्त है लेकिन पति कोई और लेवल में है, तो हमेशा प्रॉब्लम होगा। किसी किसी के परिवार में पति बहुत हाई लेवल में है लेकिन पत्नी अभी अभी नई भक्त है, तो उनके बीच में क्लैश होगा। आपको महाराज श्वेत चक्रवर्ती की कहानी पता है? श्रीकाकुलम श्री कुर्म क्षेत्र है, उसका पहले का नाम था श्वेतगिरी। वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, राजा श्वेत चक्रवर्ती, और उनमें इतनी भक्ति नहीं थी, बट उनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी भक्त थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। तो एक दिन उसने व्रत लिया, उपवास किया था उसने। तो जब वो उपवास किया, भगवान की पूजा कर रही थी, तो महाराज श्वेत चक्रवर्ती जो है रानी के अंतर्भवन में आए और रानी के साथ भोग करना चाह रहे थे। तो विष्णुप्रिया ने बोला कि नहीं, भोग तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैंने तो उपवास किया है आज। तो श्वेत चक्रवर्ती उसके ऊपर गुस्सा हो गए, बोले तुम जो है पतिव्रता नारी नहीं हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे पति की बात तुम नहीं सुनती हो। अब उसकी कोई गलती थी क्या? वो अपने पति की बात नहीं सुन रही है, वो सुन रही है, वो तो हायर पर्पस के लिए नहीं सुन रही है क्योंकि उसने व्रत लिया है, लेकिन उसके पति जो है तुम पतिव्रता नारी नहीं हो, ये तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ और तुम जो है मेरे साथ नहीं दे रही हो। और पत्नी बोले मैं नहीं दे सकती साथ, क्योंकि मैं जो है व्रत में हूँ, उपवास में हूँ। अब पत्नी ने क्या किया है, भगवान को प्रे करना शुरू किया कि मेरे को आप बचाओ, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहती। तो तभी का तभी भगवान ने क्या किया, श्वेत चक्रवर्ती महाराज और विष्णुप्रिया रानी के बीच में पानी की बाढ़ छोड़ दी, और एकदम पानी जो है उनके महल के अंदर में सब जगह फैल गया। और वो पानी की जो बाढ़ आ रहा है वो महाराज चक्रवर्ती श्वेत चक्रवर्ती के पीछे पीछे जाने लगा। और फिर महाराज ये पानी से बचने के लिए जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और फिर वहाँ पे नारद मुनि आए, और फिर महाराज ने बोला कि अब मैं क्या करूँ, ये पानी के जो फोर्स है मुझे छोड़ नहीं रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये पानी। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं वो अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। तो ये जो कूर्म अवतार होता है भगवान का, उसका मेन काम है कि जो भक्त अगर कोई प्रतिज्ञा करता है या साधना के लिए कोई एक चीज़ व्रत लेता है, या भक्त कभी कोई व्रत लेता है, तो वो व्रत पूरे करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, क्योंकि आप व्रत पूरा करना चाहोगे लेकिन आसपास के लोग आपको व्रत पूरा नहीं करने देंगे। तो व्रत पूरा करने का शक्ति जो है वो कूर्म अवतार देता है। कैसे कि आप देखते हो कूर्म अवतार बहुत भारी है, और कूर्म अवतार क्या होता है, एकदम जो अर्थ को जो है लग के रहता है। तो आपके व्रत को सफल करने की शक्ति जो है कूर्म अवतार में होती है। तो आप कूर्म देव की प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी पत्नी जो व्रत करना चाह रही थी, उपवास करना चाह रही थी, उसने कूर्म देव की प्रार्थना की है, इसलिए कूर्म देव ने उनको बचाने के लिए ये किया है। तो फिर वो साथ ही साथ कूर्म देव की प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, और कैसे वहाँ पे कूर्म रूप में भगवान जो है वहाँ अवतार मतलब वहाँ पे दर्शन देते हैं, और तब से जो है श्री कूर्म में वहाँ कूर्म देव के जो विग्रह की पूजा होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पति और पत्नी का दोनों की स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब स्पिरिचुअल लेवल डिफरेंट होगा तो क्लैश तो होगा। तो उसके बावजूद भी आप भक्ति में अगर स्थिर रह पाओ तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण डिसअपॉइंट नहीं हुए, दोनों ने डांटा, जिसके लिए पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया उसी ने डांट दिया, फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ी। और उसके बाद हम जानते हैं कैसे रावण सीता माता का हरण करता है, और हरण करने के बाद में युद्ध होता है, और युद्ध में इंद्रजीत जो है रावण का बेटा वो अलग अलग माया जाल दिखाता है,
और एक बार वो ऐसा करता है इंद्रजीत, सीता माता की एक मायावी जो है मूर्ति या समझो मायावी शरीर को मतलब लेके आता है और सीता माता के जो बाल है खींचते हुए अपने रथ में लेके जाता है युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में सब वानर सब एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं कि जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो अभी इंद्रजीत के रथ में है, और सबके सामने जो है सीता माता का गला काट देता है। अब वहाँ पे जितने वानर है, हनुमान जी है, सारे रुक जाते हैं कि अब क्या करें युद्ध करके, जब सीता माता ही नहीं रही तो अब क्या करें हम युद्ध करके। तो सारे खड़े रह जाते हैं, और जब सारे ये शोक में रो रहे हैं कि इतने दिनों से हम युद्ध कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, इनको ही अब रावण जो इंद्रजीत ने मार दिया, अब क्या फ़ायदा। जब रोना धोना हो रहा है उसके बीच में इंद्रजीत क्या कर रहा है, वो जाके जो है निकुंभ में उसको एक हवन करना था। अगर उसको जीतना है किसी से तो ये पर्टिकुलर हवन उसको करना है, तभी जाके वो जीतेगा। तो उसको हवन करने के लिए टाइम चाहिए था, तो इसने ये सब ब्रह्म क्रिएट किया, इंद्रजाल, मैजिक ट्रिक, जिसमें उसने सीता माता को दिखाया और सीता माता को काटता हुआ दिखाया। ये लोग सब तो वो जाल में फंस गए, लक्ष्मण रो रहा है, सब रो रहे हैं। और फिर वहाँ विभीषण आया कि सब रो किस लिए रहे हैं, तो बोला देखो ऐसे ऐसे हुआ, अब युद्ध करके फ़ायदा नहीं है, सीता जी को जो है उसने मार दिया। फिर विभीषण हंसने लगा, बोलता उसने कुछ नहीं मारा है, मुझे पता है इंद्रजीत के पास में ये क्वालिटी है या ये गुण है, वो ऐसे मायावी रूप को तैयार कर सकता है, सीता माता को कुछ नहीं हुआ है। फिर सारे बोलते हैं आप कैसे बोल सकते हैं गारंटी से। तो फिर विभीषण बोलता है कि मैं रावण को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, रावण में जितना काम है वो कभी सीता को मारने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो फिर सारे फिर सतर्क हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह से कभी कभी हमारे जीवन में भी माया ऐसा कुछ क्रिएट कर सकती है, हाँ, और जिसको देख के जो है हम भ्रमित हो जाएंगे। माया हमें भक्ति से दूर ले जाने के लिए बहुत सटल वेज यूज़ करती है, ग्रॉसली नहीं, क्योंकि अब तो अब भक्त है ना। अगर आपको कोई बोले नहीं नहीं आप मांसाहार करो, आप करेंगे नहीं करेंगे, ग्रॉसली माया आपको अटैक नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको कोई बोले ये संडे छोड़ दो, कुछ काम है, नेक्स्ट संडे जाओ, तो वो हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सटल। माया पहले क्या करती, पहले आपको भक्ति से दूर करेगी, उसके बाद संहार करेगी, क्योंकि जब तक आप भक्तों के संग में हो तो वो अटैक नहीं कर सकती है ना। आप देखो हिरण का भी जो झुंड होता है वो हमेशा साथ साथ चलता है। अगर हिरण के झुंड में कोई एक हिरण अगर वो झुंड से दूर हो जाता है तभी जाके उसको शेर जो है अटैक करता है। शेर का क्या प्लान होता है, पहले झुंड से अलग तो हो, उसके बाद मैं देखता हूँ इसका। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई एक हिरन सोचता है कि यहाँ का घास बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा खाता हूँ, ये तो झुंड थोड़ा सा ही तो आगे गया है, मैं अभी अभी इसको फॉलो करूँगा, पहले थोड़ा सा खा लूँ। और जब थोड़ा सा खाने जाता है, झुंड आगे चला जाता है, शेर उसके ऊपर आक्रमण करता है। तो माया देवी का ये चाल होती है, पहले हमें भक्तों से दूर करती है और फिर अटैक करती है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पे प्रत्यक्ष आंखों से क्या दिखाई दिया कि सीता माता को मार डाला, लेकिन कानों से क्या सुना कि सीता माता को नहीं मारा है, ये सब इंद्रजीत का चाल है। उसी तरह से कभी कभी भक्ति जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम कुछ देखें और उसके बारे में हम कुछ सोच ले, समझ ले, हमारी धारणा बना ले, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सही था ही नहीं जो तुमने सोचा। उसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर में हमें इतना भार नहीं देना चाहिए। शब्द प्रमाण, माया एंटर्स थ्रू आइज, कृष्णा एंटर्स थ्रू ईयर्स। माया आँखों से अंदर आती है, कृष्ण कानों से अंदर आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा करके हमें प्रत्यक्ष प्रमाण को भाव नहीं देना चाहिए। अगर हमें कभी कुछ गलत दिखता भी है, हमें उतना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, इमीडिएटली साधु शास्त्र देखो, किताब पढ़ो, गीता खोलो, समझने की कोशिश करो। सिर्फ कोई चीज़ को बाहरी रूप से देख के कंक्लूजन्स मत बनाओ। हम देखते हैं लक्ष्मण जी जब सुग्रीव के साथ में ठाकुर जी संधि करते हैं और दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं, श्री राम जी बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस दिलाऊंगा और उसके बाद तुम मेरी मदद करना। लेकिन क्या होता है, सुग्रीव की जब एक बार भगवान मदद करते हैं, सुग्रीव भूल जाता है। चतुर्मास जो है
मौज शौक में अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। और तब ठाकुर जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तब राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को कि तुम जाके सुग्रीव को याद दिलाओ कि जिस बाण से मैंने वाली को मारा है वो बाण मेरे पास अभी भी है, मैं उससे उसको भी मार सकता हूँ, और उसको ही नहीं मैं सबको ख़त्म कर दूंगा जितने भी वानर हैं। और फिर लक्ष्मण जी फॉर ए चेंज वो राम जी को ठंडा करते हैं, बोलते कि इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। और बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं, वो राम जी को बोलते हैं कि पीपल और पर्सन ऑफ योर कैलिबर should not vent out uncontrollable anger on people who don't deserved to be scolded or deserve to be punished। मतलब आपके स्थाई के जो लोग हैं उन्हें शोभा नहीं देता कि वो ऐसा गुस्सा दिखाए या व्यक्त करे और उन लोगों पे जिनका कोई दोष ही नहीं है। वानर ने क्या दोष किया था, उनका कोई दोष नहीं है। अगर रावण सीता को लेकर चली गई, सुग्रीव के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन राम जी ने बोला मैं सबको जला दूंगा। फिर लक्ष्मण जी उन्हें चुप करते हैं और फिर लक्ष्मण जी खुद जाते हैं सुग्रीव को याद दिलाने के लिए। और वहाँ देखते हैं तो सुग्रीव अपने अंतर भवन में आनंद कर रहा होता है और फिर लक्ष्मण जी उसे डांटते हैं। फिर तारा बाहर आती है, वाली की पत्नी, और लक्ष्मण जी को ठंडा करती है। और फिर लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बात सुग्रीव को बोलते हैं कि देखो, अकृतज्ञता पाप है, टू बी अनग्रेटफुल इज़ अ सिन। राम जी ने तुम्हारी इतनी मदद की लेकिन तुम्हें कोई कृतज्ञता नहीं है, तो ये एक पाप है, तुम भूल कर रहे हो। और फिर लक्ष्मण जी उसे अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं। तो ये भी एक जो हम देखते हैं लक्ष्मण जी की भूमिका, इसमें गुरु की भूमिका। जब कोई जीव भूल जाता है, जब वो असत संग करता है, जब भक्ति करना भूल जाता है, तब गुरु उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो। ये गुरु का काम है। और सुग्रीव के साथ ये क्यों हुआ? सुग्रीव एक अच्छा भक्त है हमेशा, लेकिन वो हनुमान जी के साथ छोड़ के क्या करने लगा, अपने अंतर भवन में रानियों के साथ रहने लगा। जब असत संग करने लगा तो भगवान की भक्ति भूल गए। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है हमारी भक्ति जीवन में कि असत संग नहीं करना चाहिए। कभी कभी डिवोटीज बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं होता है असत संग करने से, क्योंकि मैं तो बहुत सीनियर डिवोटी हो गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी फिलॉसफी भी होती है ना कि अब इतना साल हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, असत संग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये फूलोसॉफी है। फूलोसॉफी, फूल्स की फिलॉसफी है। असत संग तो किसी भी स्टेज में आपको गिरा सकता है, बेशक आप 20 साल हो भक्ति में, 40 साल हो या 60 साल हो, असत संग करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। भक्तों के संग में हम माया को कभी हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। भक्तों लोग का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, माया को ही चैलेंज करते हैं। हम क्यों करें माया को चैलेंज, हमें क्या ज़रूरत है? हाँ? एक बार एक साधु को किसी ने पूछा कि आपको भगवान पे विश्वास है? बोला हाँ मुझे भगवान पे पूरा पूरा विश्वास है। तो बोला ठीक है मेरे साथ चलिए। उसको पहाड़ के ऊपर लेके गया। फिर वहाँ से बोला अब कूदो यहाँ से, देखते हैं आपके भगवान आपको बचाते हैं कि नहीं। उसने बोला मैं क्यों कूदूँ, तुम मुझे धक्का मारोगे तो मेरे भगवान बचाएंगे, ये मेरे को विश्वास है। मैं क्यों अपने आप से कूदूँ, ये कोई खेल है क्या? मैं कूदूँगा, देखता हूँ भगवान मुझे हेल्प करते हैं कि नहीं। उनको और कोई काम नहीं है क्या भगवान को, जो हम हर बार उनको टेस्ट, थैंक यू, कि हम लोग हर बार उनको टेस्ट करते रहे कि वो आएंगे कि नहीं बचाने के लिए, चलो चेक करते हैं। तो बोला क्यों, मैं क्यों कूदूँ, भगवान को और कोई काम नहीं है क्या, वो मेरे सेवा के लिए ही है क्या? मैं नहीं कूदूँगा, लेकिन तुम मुझे धक्का मारोगे तो मेरे भगवान पक्का आएंगे मुझे बचाने के लिए, ये मुझे विश्वास है। मैं अपने आप से नहीं कूदूँगा। मैं ये क्यों परीक्षा दे रही हूँ कि अपने आप से ऐसे वातावरण में जाओ ही मत जहाँ पे सब अभक्त हैं। फिर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? आप असत संग करोगे, जो भक्त नहीं है, जो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे लोगों की पार्टियों में जाना या ऐसे लोगों के साथ में संग करना, ऐसे लोगों के साथ रहना और फिर बोलना नहीं मैं तो कंठी है, मैं तो जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम करना क्यों चाहते हो? तुम सिंसियर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी उपयोग करो ना, कि मैं करूँ ही क्यों असत लोगों का संग, अपने आप से हम क्यों कूदे और फिर बोले कि भगवान मुझे बचाएंगे। पहले से ही हमें सतर्क रहना है, हमें अवैष्णवों का साथ नहीं देना। और कैसे भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है।
कुछ भी हो जाए भक्ति जीवन में, कोई कैसी भी आपको तकलीफ़ दे, ये और जब भी आपको कोई तकलीफ़ देता है सोचना भी नहीं चाहिए कि वो पर्सन मुझे तकलीफ़ दे रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, द पर्सन हु हर्ट्स मी द मोस्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख देता है वो मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि जितना आप भक्ति में तपोगे उतना सुंदर बनोगे। एक पत्थर को जब मूर्ति का रूप मिलता है, उस पत्थर को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्या होता है उस पत्थर के साथ, छैनी से उस पत्थर को मारा जाता है, और अगर वो पत्थर बोले मैं मार नहीं सहन कर सकता, छोड़ दो मुझे, तो क्या होगा, पत्थर ही रह जाएगा जीवन भर। लेकिन अगर वो पत्थर छैनी का मार सहन करेगा तो थोड़े दिनों में बहुत सुंदर आकार की मूर्ति बन जाएगा। तो भक्ति जीवन में भी मार सहन करनी पड़ेगी। कभी कोई मन दुखाएगा, दिल दुखाएगा, बिना मतलब के कोई आपके साथ तर्क करेगा, झगड़ा करेगा, आपके ऊपर कोई आरोप लगाएगा, लेकिन उस चीज़ से आप और भी सुंदर बन जाओगे। कि ठाकुर जी आपको टेस्ट करना चाहते हैं हर पल, कितना पेशेंस है, कितना टॉलरेंस है, तो उसके ऊपर में आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो कितनी भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो, इसलिए सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे लगता है राम जी का चरित्र। अगर आप देखो कितना टॉलरेंस, सीता माता का कितना टॉलरेंस, भरत का कितना टॉलरेंस, लक्ष्मण का। अगर आप रामायण में देखो तो हर एक कैरेक्टर का यही है, सबका इतना ज़्यादा सहन करने की शक्ति। कौशल्या, राम जी चले गए छोड़ के, पति मर गए, इतना टॉलरेंस। कई ठीक है गलती की, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको गलती पता भी चल गई फिर भी तो सब लोग उसे टाना मार रहे हैं। सुमित्रा देवी का क्या हुआ, लक्ष्मण भी गया, शत्रुघ्न भी हमेशा भरत के पीछे। भरत भी तो अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ पे नंदीग्राम में, भरत अपनी पत्नी को छोड़ के नंदीग्राम में पादुका का सेवा करते हुए रह गए। सब लोग लव इन सेपरेशन एंड टॉलरेंस। इसलिए राम जी का जो ये चरित्र है, सीता जी कितना टॉलरेंस, अशोक वाटिका में इतना सब टॉर्चर, लेकिन फिर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। हनुमान जी जब सीता माता को लेने आते हैं युद्ध खत्म होने के बाद, तब हनुमान जी सीता जी को पूछते हैं कि माता आप इतना सहन किए, ये लोग सारे आपको बहुत तंग किया, अगर आप बोलो तो अभी मैं सबको मारूंगा, क्योंकि तब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, आपको इतना तकलीफ़ होते हुए देखता रहा, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास चांस है, ये जितने लोग आपको तकलीफ़ दिए मैं सबको मारूं क्या। सीता माता क्या बोलती है कि मैं क्यों मेरा स्वभाव छोड़ूं, कोई और अगर मुझे कष्ट देता है तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगी। तो सीता जी हनुमान को बोलती है कि क्या मैं वो शिकारी के जैसे हूँ। तो हनुमान जी बोलते कौन सा शिकारी, मुझे समझ में नहीं आया। तो सीता जी बोलते सुनो मैं तुमको कथा सुनाती हूँ। तो सीता जी बोलती है कि एक बार जंगल में एक शिकारी था जो शेर का शिकार कर रहा था, और वो क्या शेर का शिकार करेगा, शेर ही उसके पीछे पड़ गया। तो शिकारी जाके झाड़ के ऊपर चढ़ गया, झाड़ के ऊपर में एक भालू सो रहा था। तो अब ये शेर ने बोला शिकारी को कि भैया मैं तुमको खाऊं या भालू को खाऊं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक काम करो ये भालू को नीचे गिराओ, मैं उसको खा लेता हूँ। तो शिकारी ने बोला हाँ ठीक है। तो उसने भालू को गिरा दिया, लेकिन जो है भालू नहीं गिरा, वो बहुत शार्प था, वो फिर से जो है दूसरा ब्रांच पकड़ के ऊपर चढ़ गया। तो अब शेर ने बोला कि देखो भालू, तुमने इसको अपने झाड़ में, अपने वृक्ष में आसरा दिया, लेकिन इसने तो तुम्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, तो अभी तुम्हारे पास में अच्छा चांस है, तुम इसको गिरा दो, मैं इसको खा लूँ, मेरे को तुमको खाओ उसको खाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भालू ने बोला मैं नहीं गिराऊंगा इसको, ये तो मेरा आश्रय लिया है। तो शेर हंस रहा था कि जब वो तुमको तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते उसके साथ। तो भालू ने बोला कि वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, उसका स्वभाव ऐसा है मुझे धोखा देना, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, तो मैं उसके साथ रिवेंज लेने के लिए मेरा स्वभाव मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो सीता माता ने बोला कि ये लोग जो मुझे कष्ट दिए वो उनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, तो मैं मेरा स्वभाव उनके लिए चेंज नहीं करूँगी। तो कभी कभी हमें कोई उकसा सकता है, इसने तुमको ऐसा बोला, तुम भी उसके बारे में ऐसा बोलो, तुम भी ऐसा करो। हमें ऐसा प्रोवोकेट नहीं होना चाहिए। जो जैसा है वो उसका स्वभाव है, आपका स्वभाव आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव किसी और के लिए मत बदलिए। तो हमारे आइडियल होने चाहिए सीताराम,
हमारे आइडियल होने चाहिए। रामायण के हर पात्र कितना सहन किया है। इसीलिए बोलते हैं ना कि राम जी ने जो किया है हमें राम जैसा बनना है। कृष्ण ने जो बोला है वो हमें करना है, राम ने जो किया है वो हमें करना है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रक्रिया दी है उसे हमें पालन करना है। लेकिन हमारा उल्टा है, हम कृष्ण जैसे करना चाहते हैं। कृष्ण जैसे करना नहीं है, कृष्ण ने जो बोला है वो करना है, और राम ने जो किया है वो हमें करना है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, चैतन्य महाप्रभु औदार्य पुरुषोत्तम है, वो दया दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें प्रक्रिया दिए हैं, संकीर्तन मोमेंट, तो हमें ये प्रक्रिया को अपनाना है। तो आज का ये रामायण का टेक होम लेसन ये है कि रामायण के हर पात्र से हमें शिक्षा लेनी है, सीखना है, कैसे हमें टॉलरेट करना चाहिए परिस्थिति, और कैसी भी सिचुएशन हो भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु तत्व की महिमा, कैसे गुरु हमारे हमको भगवान के साथ जोड़ते हैं, कैसे हमें असत संग नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा वैष्णवों का संग करना चाहिए। रामायण एक कथा ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर रामनवमी हम सिर्फ श्री राम जी की लीलाएं सुने, बट उस लीला में से जो गुण पाठ है, उस लीला में से जो लेसन्स है, वो अपने जीवन में अपनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज यही ख़त्म करूँगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा।